आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत। जमशेदपुर में एग्जाम में चीटिंग के शक में छात्रा के कपड़े उतरवाने और छात्रा के कपड़े उतरवाने के बाद छात्रा के घर जाने और अपने ऊपर आत्मग्लानि में केरोसिन डालने और उसके बाद खुद को आग के हवाले लगाने के बाद से बवाल मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि छात्रा इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। टीएमएच में भर्ती, उसकी हालत बेहद खराब है। लेकिन इस घटना के बाद से जो अभिभावक हैं, जो मुखी समाज है और जो छात्राएं हैं, उसकी सहपाठी है, वो काफी बिफरी हुई हैं, काफी नाराज हैं। और इसी कड़ी में इन सभी ने जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय का घेराव किया, धरना दिया, थाने का भी घेराव किया और आरोपी टीचर को बर्खास्त करने की मांग की है। पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया। वहीं छात्रा रितु मुखी की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। ये टीचर नहीं, शिक्षक के नाम पर कलंक है। ऐसे बोलती क्या कि तुम लोग लड़के के साथ सो रही थी, स्कूल का होमवर्क नहीं बनाने थे, लड़का खिलाड़ी थी, बच्चे खिलाड़ी थी, यूज करती है। वो टीचर नहीं है, वो टीचर के नाम पे कप्पा है। सही बात है, वो कप्पा है, मुझे टीचर नहीं है वो। नकल की जांच के नाम पर उतरवाए कपड़े। उसको पटियाला भी खुला बोलती है, अंदर भी यार खोलो, हम देखेंगे। खोलो, कभी देखी नहीं है वो, अपना देखो। वो ऐसे बोलते कि अंदर भी खोलो, दिखाओ कि तुम चीट पे बना रखी है। इतनी अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी, नहीं करती थी बात। जांच के नाम पर टीचर की मनमानी पर बवाल। हम 2-3 लड़की के साथ की है, उसके पेरेंट्स भी आके बोले, पर मैम बोलती कि कोई बाहर नहीं बोलेगा ऐसा बात, स्कूल का बदनामी होगा। हम लोगों ने भी बहुत बोलने तो बोले, पर मैम हम लोग को, हाँ, प्रिंसिपल मैम का नाम गीता नाम है मैम का, और जो मैम कराई खोलो ये उनका चंद्रा दास नाम है। जमशेदपुर में परीक्षा के दौरान नकल की जांच के नाम पर टीचर की मनमानी पर छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। शारदा मणि के छात्राओं और मुखी समाज के लोगों ने जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय पर धरना दिया और आरोपी टीचर चंद्रा दास को बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और गिरफ्तार करने की मांग की है। कि पहला तो शिक्षक को बर्खास्त किया जाए, दूसरा उसका गिरफ्तारी होना चाहिए, उस पर केस होना चाहिए और केस में हमारे समाज को लोगों को पूछ करके एफआईआर होना चाहिए। हमारे समाज का लोग ही उस एफआईआर को मानेगा जब हम लोग उसमें संतुष्टि होंगे कि हाँ एफआईआर जो है प्रशासन ठीक लिखी है, तब हम लोग उस एफआईआर को मानेंगे। जांच के नाम पर मनमानी। शारदा मणि गर्ल्स हाई स्कूल में जांच के नाम पर मनमानी। परीक्षा में नकल के शक में छात्रा के उतरवाए कपड़े। 9वीं क्लास की छात्रा रितु मुखी के उतरवाए कपड़े। स्कूल की टीचर चंद्रा दास पर गंभीर आरोप। आहत रितु मुखी ने की आत्मदाह की कोशिश। स्कूल से घर लौटने पर केरोसिन डालकर खुद पर लगाई आग। शारदा मणि गर्ल्स हाई स्कूल में टीचर चंद्रा दास पर एग्जाम में चीटिंग के शक में 9वीं की छात्रा रितु मुखी के कपड़े उतरवाने का आरोप। इससे आहत छात्रा रितु मुखी ने घर लौटने पर खुद पर केरोसिन डाला और आग लगा ली। रितु का इलाज टीएमएच में चल रहा, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उसको पटियाला भी खुला बोलती है, अंदर भी यार खोलो, हम देखेंगे। खोलो, कभी देखी नहीं है वो, अपना देखो। वो ऐसे बोलते कि अंदर भी खोलो, दिखाओ कि तुम चीट पे बना रखी है। इतनी अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी, नहीं करती थी बात। मैम बोली, मैम 2-3 लड़की के साथ की है, उसके पेरेंट्स भी आके बोले, पर मैम बोलती कि कोई बाहर नहीं बोलेगा ऐसा बात, स्कूल का बदनामी होगा। हम लोगों ने भी बहुत बोलने तो बोले, पर मैम हम लोग को, हाँ, प्रिंसिपल मैम का नाम गीता नाम है मैम का, और जो मैम कराई खोलो ये उनका चंद्रा दास नाम है। स्कूल के छात्राओं ने टीचर चंद्रा दास पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा है कि इससे पहले भी कई बार आरोपी टीचर छात्राओं के साथ बदसलूकी कर चुकी है। यही नहीं, वो छात्राओं को गंदी गंदी गालियां भी देती हैं। ऐसे बोलती क्या कि तुम लोग लड़के के साथ सो रही थी, स्कूल का होमवर्क नहीं बनाने थे, लड़का खिलाड़ी थी, बच्चे खिलाड़ी थी, यूज करती है। वो टीचर नहीं है, वो टीचर के नाम पे कप्पा है। सही बात है, वो कप्पा है, मुझे टीचर नहीं है वो। पूरे मामले की जांच के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया है। जिला शिक्षा अधीक्षक निशु कुमारी जी के अध्यक्षता में गठित है, जिसमें कि क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी घाटशिला काफी वरिष्ठ हम लोग के बीओ हैं और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी स्थानीय बीओ हैं
और एपीओ है अखिलेश जी, 4 मेंबर की कमेटी गठित की गई है। ये रिपोर्ट देती है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इवेंट प्रबंध समिति से भी हम लोग बुलाए उनके सचिव को, उनके एचएम को। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और साथ ही जांच शुरू कर दी है, लेकिन घटना से मुखी समाज में गुस्सा है और आरोपी शिक्षक को बर्खास्त करने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। तो जमशेदपुर के एक जाने माने स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, और वहां पर घटी इस घटना ने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ, यहां तक कि देश का मुद्दा भी ये बन चुका है। क्योंकि ये बात सच है कि एग्जाम में चीटिंग नहीं होना चाहिए, और इस बात की सबक जो है वो शिक्षक बच्चों को बचपन से सिखाना शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि आप छोटे क्लासेस में, अगर कम जब क्लास में आप पढ़ रहे हैं, अगर वहां पर आप फेयर एग्जाम देंगे, कदाचार मुक्त परीक्षा देंगे, तो आपको फिर वो आदत बनी रहेगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चीटिंग के आरोप के नाम पर कपड़े उतरवाना, यहीं पर सब कुछ छुपा हुआ है कि क्या आपको इतनी छूट मिल जाती है कि आप किसी बच्चे के सम्मान को ठेस पहुंचाए, उसके इज्जत को तातार करें, उसके साथ ऐसा करें कि वो आत्मग्लानि का शिकार हो जाए और खुद को आग के हवाले कर दे, आत्मदाह कर ले। तो जाहिर सी बात है, ये उसके अधिकार का हनन है, उसके सम्मान का, उसके संप्रभुता का, सब पर ठेस था, उसके दिल पर ठेस था ये। और इसलिए सब इस वक्त इस खबर को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि बच्ची सही सलामत रह जाए, जो जान जोखिम उसने डाली है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी प्रभात इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़े। प्रभात, हम बात करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूं, फिलहाल वो बच्ची कैसी है, ऋतु कैसी है अभी? बिल्कुल पंकज, देखिए ऋतु की हालत वैसी गंभीर बनी हुई है। हालांकि डॉक्टर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसकी लाइफ सेविंग हो जाए, लेकिन सीसीयू में है, बर्निंग यूनिट में भर्ती है और उसकी लाइफ अभी भी कहीं ना कहीं क्रिटिकल बनी हुई है। डॉक्टर लगे हुए हैं और उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से कल जो घटना सामने आई है उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पूरी मुखी समाज आक्रोशित है, आंदोलित है। और आज जिस तरीके से शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर जिस तरीके से स्कूल की छात्राएं, उसके सहपाठियों ने स्कूल कार्यालय पहुंचकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, जिस तरीके से पूरी घटना की जानकारी दी, समझा जा सकता है कि कितनी वो आहत थी। वो कपड़ा उतारने को लेकर उसके जो ड्रेसेस थे उसको खुलवा कर देखा गया। और उसकी जो छात्रा है वो बहुत गंभीर आरोप भी लगाई है शिक्षिका के ऊपर में, क्योंकि वो जैसे बता रही थी कि शिक्षिका का पहले भी इस तरीके के कई घटनाएं हुई, हालांकि वो बातें सामने नहीं आई, लेकिन कल जो घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं पूरा राज्य, पूरा देश मर्माहत है। और सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि वो बच्ची कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाए, बच जाए, लेकिन स्थिति क्रिटिकल है। और आज की घटना बता दो पंकज, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद उपायुक्त महोदय के आदेश के बाद एक टीम गठित किया गया, जिसमें जिला शिक्षा अधीक्षक के नेतृत्व में 3 प्रिंसिपल है और वो टीम जांच करेगी और देर शाम अभी स्कूल पहुंचकर वो जांच भी करे। हालांकि हमें जाने की इजाज़त नहीं दी गई और वहां पे अभी जो जिला शिक्षा अधीक्षक है वो हैं, उनके साथ में जो टीम गठित की गई वो जाँच कर रही है। और इधर देर शाम जो शिक्षिका है उसे गिरफ्तार तो कल ही कर लिया गया था, लेकिन शाम में एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तार कर उसे न्यायालय प्रस्तुत करने के बाद उसे जेल भेज दिया। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, किसी को जेल भेज देना, किसी को कार्रवाई कर देना, ये मकसद नहीं। अगर किसी के साथ में अगर ऐसे मानवीय हरकत होता है तो कहीं ना कहीं आहत होते हैं बच्चियाँ, क्योंकि कई बार ये बताया जाता है, स्कूलों में सिखाया भी जाता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे बातें हैं। जैसे जो चीटिंग की बात आ रही है तो वो उसका हनन नहीं कर सकते। चीटिंग की कल प्रिंसिपल ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ चीटिंग कर रही है। अगर चीटिंग कर भी रही थी तो उसके पेपर को चेंज करके अगर उसको इस तरीके से पनिशमेंट दिया जा सकता है कि आपको आज एग्जाम नहीं देना, आपके ये एग्जाम को दूसरा दिन लिया जाएगा, किया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से उसके कपड़े खुलवाए तो कहीं ना कहीं वो छात्रा आहत हुई और आहत होने के बाद ये घटना को कारित किया और आज वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इधर मुखी समाज ने जो अस्पताल में जो बच्ची का इलाज चल रहा है, उन लोगों ने उपायुक्त महोदया को लेटर पत्र लिख के कहा है कि वो बहुत गरीब घर से है और उसका इलाज काफ़ी महंगा है, तो इसमें इस मानवता के आधार पर इस बच्ची का इलाज टाटा स्टील जो TMH में चल रहा है उसको सरकार या देखे या फिर प्रशासन की देखरेख में किया जाए, ताकि वो परिवार को का ऊपर में बोझ ना पड़े। प्रशासन पूरी तरीके से सजग है, बल्कि वो हर माँ बाप के लिए है, हर अभिभावक के लिए जो अपने बच्चों को स्कूल भेजता है। एक तो बच्चियों को लोग स्कूल भेज रहे हैं, बहुत जगह तो ऐसा भी होता है कि बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा जाता, और ऐसे में अगर बच्चे स्कूल जाए उनके साथ ऐसा हो तो जाहिर सी बात है फिर लोग डरेंगे कि अगर क्या बच्चियों के साथ ऐसा अगर हो रहा है तो लोग डरेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं मामला इससे जुड़ा हुआ लग रहा है।
बिल्कुल पंकज, देखिए जिस तरीके से आज जितने उसकी जो सपाटियां थी, जो स्कूल के कई ऐसे छात्र थे जो जिला शिक्षक अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उस शिक्षिका का पूरा विरोध कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस बच्चियों को भी डर है कि आने वाले दिनों में फिर कहीं ऐसी दूसरी घटना ना हो, और अगर इस तरीके से होता है तो उसको लेकर उन लोगों ने साफ जिला शिक्षा अधीक्षक जो पदाधिकारी थी निर्मला कुमारी निर्मला, उन्होंने साफ कहा कि आगे से इस तरीके की घटना नहीं होगी, और जाँच टीम कर रही है। जाँच करने के बाद उसकी बर्खास्तगी की भी मांग की जा रही है। मुखी समाज के जो केंद्रीय जो अध्यक्ष है हरिमुखी के द्वारा बर्खास्तगी की मांग की है। साथ ही साथ अगर खुदा न खास्ता अगर बच्ची को कुछ हो जाता है, उस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, उनके मुआवजा की मांग की जा रही है। लेकिन ये दुआ किया जा रहा है कि बच्ची सरवाइव कर जाए। जिस तरीके से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और डॉक्टर का कहना है कि अभी स्टेबल है स्थिति, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है कि बच्ची का आगे क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से ये सारी बातें जो सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि स्कूल प्रबंधन अपनी तरफ से जो बातें कह रहे हैं वो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कहें ये घटना पूरे देश और राज्य के लिए मरम्मत करने वाली है, और इससे कहीं ना कहीं सबक लेने की ज़रूरत है ताकि दोबारा इस तरीके की घटना ना हो सके। बिल्कुल, बहुत ही सबक दोनों के लिए है, एक शिक्षक के लिए भी है कि अगर वो चाहता है कि उनके बच्चे हैं वो कदाचार मुक्त परीक्षा दे और उनमें आदत ऐसी ना पड़े कि वो चीटिंग करे, तो उसे क्या करना चाहिए, और साथ में उन बच्चों के लिए भी, उन छात्रों के लिए भी, और छात्रा इस वक्त गंभीर हालत में टीम में जो भर्ती उसके सहपाठियों के लिए भी, कि देखिए हालत कहां से कहां तक हो सकती है। इन सब के बीच में एक डर ये भी बना हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब स्कूल में कोई सीसीटीवी वगैरह और वहां से कुछ चीजें बाहर आ जाए, क्या ये सुनिश्चित कर लिया गया है? क्योंकि अगर उस तरह की कोई चीज हो रही थी और बाय चांस खुदा न खास्ता सीसीटीवी में वो तमाम चीजें कैद हो गई, तो फिर आने वाले दिनों के लिए उस छात्रा के लिए वाकई भी बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही मुश्किल वाले हालात सामने आ जाएंगे। ये सुनिश्चित कर लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, देखिए जो स्कूल है उस स्कूल के बाहर जो है वो सीसीटीवी कैमरे, लेकिन क्लास के जो स्कूल का कैंपस है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं है। ये सुनिश्चित तो कर लिया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में उस छात्रा का कहीं वीडियो वायरल भी हो, तो ये सुनिश्चित कर लिया गया। और ये जांच भी की जा रही है, और जांच रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर सौंपने का आदेश भी उपायुक्त के द्वारा दिया है कि जो भी जांच टीम है वो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे, क्योंकि उनकी बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। और टीचर की जो दबंगई थी, छात्रों ने खुलकर बोला, क्योंकि जिस तरीके से टीचर दबंगई कर रही थी वो और इससे पहले भी की थी, हालांकि बातें सामने नहीं है, लेकिन कल जब ये बातें सामने है तो अब सारे जो छात्र है वो सामने आ रहे हैं। अगर ऐसा था तो छात्रों को आगे आना चाहिए। अगर आज एक जिंदगी मौत से जूझ रही है बच्चियां, अगर दूसरे अगर ऐसे जगह होते हैं तो छात्रों से भी आग्रह है कि अगर कहीं से भी छोटी इस तरीके की घटना होता है तुरंत उसे प्रिंसिपल तक पहुंचाए, अपने गार्जियन तक पहुंचाए, ताकि दोबारा इस तरह की घटना ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना शहर के लिए, राज्य के लिए मरम्मत करने वाली, और जिस तरीके से आक्रोशित है मुखी समाज का साफ कहना है कि जब तक बर्खास्तगी नहीं होगी हम लोग ने वाला। हालांकि प्रशासन ने उसे गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया, लेकिन गिरफ्तार कर जेल भेजना ही मकसद नहीं, क्योंकि स्कूल में वो स्कूल केवल गर्ल्स स्कूल है, तो कहीं ना कहीं वो जो टीचर थी उसे भी समझना चाहिए था कि ये भी हमारी बच्ची की तरह है, हमारे घर में भी बच्चियां होंगी, तो उसके साथ में इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब ये घटना सामने आ गई तो प्रशासन पूरी जांच करी और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया। अभी तक वो जो शिक्षिका है, जो आरोपी शिक्षिका है चंद्रा दास, क्या उसकी ओर से किसी तरह का कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया जैसी कोई बात सामने आई अभी तक, या फिर वो फिलहाल अभी अंडरग्राउंड एक तरीके से अभी है, स्कूल तो जाहिर सी बात नहीं आ रही होगी वो? बिल्कुल, देखिए कल के बाद से वो सामने नहीं आ रही थी। कल जब उसे गिरफ्तार करके थाना लेकर गया गया था, उस समय भी प्रशासन के लोग उससे पास हम लोग को जाने नहीं दे रहे थे, किसी तरह का कोई बात करने नहीं दे रहे थे। और आज भी हम लोगों ने कोशिश किया, लेकिन वो नहीं सामने आया, ना ही प्रशासन के लोग आए। लेकिन अब देर शाम उसे जेल भी भेज दिया गया है। अब निश्चित है कि जेल जाने के बाद जो प्रशासन का जो टीम गठित है वो टीम किस तरीके से जाँच करती है, और 24 घंटे के अंदर जाँच रिपोर्ट देने का उपायुक्त ने आदेश दिया। रिपोर्ट में देखना है कि क्या बातें सामने आती है। हालांकि जो शिक्षिका है उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है और ना ही शिक्षिका को सामने लाया गया। हालांकि प्रिंसिपल कल उसकी तरफ से जरूर सफाई दी थी कि ये बातें चीटिंग के सामने आई थी और हम लोग डांट के भेज दिए थे, लेकिन कपड़ा उतारने की बात से साफ इनकार कर रही है प्रिंसिपल। लेकिन टीम जांच कर रही है, निश्चित है बातें सामने। जिस तरीके से उसके जो साथी जो छात्राएं थी वो खुलकर बयान दे रही है कि इस तरीके से की, और कहीं ना कहीं मरम्मत हुई, ऊपर का कपड़ा उतार दिया, नीचे करो, और बहुत सारी बातें भी बताई जो हम कैमरे पर नहीं बता सकते हैं। शिक्षक का द्वारा कहीं ना कहीं उसको हारासमेंट किया, तब जाके इतनी बड़ी घटना को वो कारित किया और आज जिंदगी और मौत से जूझ रही है। जी पंकज। अच्छा, इस मामले को लेकर मतलब बड़े अधिकारियों की ओर से क्या कुछ कहा गया है, मतलब संज्ञान में लिया गया इस मामले को, या पुलिस ही टैकल करी पूरी तरीके से, स्थानीय की पुलिस?
नहीं बिल्कुल पंकज, देखिए उपायुक्त ने खुद ये मामले को संज्ञान में लिया और उपायुक्त के आदेश के बाद टीम गठित की गई और टीम जांच भी करे और उपायुक्त के आदेश के बाद ही जो विजय यादव उनके आदेश के बाद ही 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी देने का आदेश किया गया। तो आज जब शाम के समय टीम पहुंची थी, हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि टीम में जो शिक्षिकाएं हैं और जो प्रिंसिपल है वो जांच कर रहे हैं और निश्चित है जांच करने के बाद उपायुक्त को रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके आधार पर आगे क्या कार्रवाई होती है, हालांकि जेल चले गए, उसके बाद आगे बर्खास्तगी की जो मांग की जा रही है उस पर आगे देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जांच त्वरित कार्य पर चल रही, निश्चित है प्रशासन के लोग ने खुद संज्ञान लिया। कल देर रात एसपी ने खुद शिक्षिका को थाना ले जाकर थाना में डिटेन किया था और आज शाम में जब दोपहर के बाद जब एफआईआर हुआ, एफआईआर होने के बाद उसे जेल भी भेज दिया गया। और मामला स्कूल चल रहा अभी, क्या बाकी क्लासेस हो रहे हैं या फिर सारे बच्चे इस घटना के बाद से बर्बाद और सारे के सारे ही अब न्याय की मांग ही कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पंकज, आज स्कूल तो नहीं खुला था क्योंकि जब स्कूल खुला तो मुख्य समाज के लोग स्कूल में पहुंचे थे और प्रशासन के लोग भी मौजूद थे। हालांकि आज स्कूल नहीं चला है क्योंकि ये जो इतना बड़ा विवाद हो गया और स्कूल में कहीं ना कहीं जो छात्राएं हैं वो सहमी हुई है और डरी हुई है, तो आज तो स्कूल नहीं चला। अब कल के बाद देखना, कल जब जांच पूरा हो जाएगा 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे जाएगा तो कल के बाद देखना कि क्या स्कूल में उस तरीके से छात्राएं पहुँच रही है या स्कूल खुल रहा है। क्योंकि अब 9 का फर्स्ट टर्म का एग्जाम चल रहा था, निश्चित है एग्जाम भी पोस्टपोन करना क्योंकि आज स्कूल कहीं से नहीं चला और स्कूल प्रबंधन ने गेट के बाहर ताला लगा के रख दिया था और किसी को जाने आने नहीं दे रहा। केवल जो जांच टीम है उसी ही अंदर जाने दिया गया और उससे भी जांच की जा रही है। अब निश्चित है कल के बाद देखना होगा कि क्या स्कूल में छात्राएं पहुंच रही है या स्कूल खुल रहा है नहीं खुल रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या आदेश आ रहा है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जमशेदपुर के उपायुक्त हैं वो खुद पूरी मामले की मॉनिटरिंग कर रही है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने की बात की। अब 24 घंटे के बाद क्या रिपोर्ट आता है ये देखने वाली बात होगी। जी पंकज, बहुत शुक्रिया प्रभात, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। और वास्तव में इंतजार सभी को इस बात का है कि जांच में क्या था, लेकिन उससे ज्यादा इंतजार है इस बच्ची के ठीक हो जाने का, सही सलामत रहने का और जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाने का, क्योंकि वो इलाजरत है और इसकी ज्यादा जरूरत है और इसीलिए लोग दुआ भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि ये बेटी हमारे साथ होनी चाहिए, हमारे साथ हंसते खेलते बोलते होनी चाहिए। जांच रिपोर्ट कब आएगी और आरोपी जो शिक्षिका है उसको क्या सजा मिलेगी, ये बात की बात है। फिलहाल ये बच्ची ऋतु सही सलामत रहे, यही दुआएं सभी करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, हमारे साथ जुड़े आप। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे कुछ दूसरी खबरों का रुख करते हुए, कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हुए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।